Savita, can you hear? Yeah. Is Yes. आवाज Now नहीं आवाज नहीं आ रही वहां का? हमें भी नहीं आ रही। सविता, अच्छा। दीदी is आपकी आवाज आ रही है, पर उधर से नहीं, पर पीछे दीदी की नहीं आ रही से ना, रचना की। नहीं आ रही। ओहो, अच्छा, मुझे लग रहा है कोई, मैंने मैसेज डाला, देखती हूँ। आवाज नहीं आ रही। आंटी, किसी को भी नहीं आ रही है, हमें किसको भी नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि या तो वहाँ कोई प्रॉब्लम है जहाँ उनका सेंटर है, दीदी जहाँ गई, वहां पे कुछ हो सकता है, कोई आवाज का कोई नेट की प्रॉब्लम आ रही है, क्या हुआ होगा। अभी पर 5 हुए। इनकी 6:45 पे स्टार्ट होता है ना, हम लोग तो वी केम 7:05, तो वो 6:45 से ही मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, मैंने तो मैं सुन थी, नहीं आई। 6:45 से नहीं आ रही। दीदी को दूं टेक्स्ट? बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वो ऊंचे के ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में खोई हुई है। अभी तुम जानते हो हम शुरू से देवता थे, हम फिर सो शक्ति धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, यह सब पता होना चाहिए। यह नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी, अभी बाप ने समझाया है, यह वर्णों की बाजुली है। एक बात बाबा ने कहा, ड्रामा के सूत्र में हम सब आत्माएं पिरोई हैं। बाबा ड्रामा का एग्जाम्पल एक बहुत सुंदर चीज से देते, जैसे मछली होती ना तार में, तो कहते कि जब ऐसे कर दो तो ऊपर चली जाती, फिर ऐसे कर दो तो वो नीचे आ जाती, ऐसे ही तुम अच्छे। तो बाबा कितने विधि से बताते हैं सारी चीज, ड्रामा का नॉलेज, कि ड्रामा है जिसका सहारा लेकर तुम चल रहे, तो अपनी अवस्था कभी ऊपर हो गई तो कभी नीचे है। तो ये वर्णों की बाजुली है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो बाजुली पे ब्राह्मण से देवता, अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप दिखाते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे हम नीचे
उतरते फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर दिल्ली डायनेस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी, चोटी सबसे उच्च होती है ना, तुम्हारे जैसा उच्च कुल कौन कहलावे। जब भगवान ही मिल गया और भगवान ही भाग्य बनाया है, तो इससे ऊंचा कुल और क्या हो सकता। ये उल्टा नशा नहीं है, सुलटा नशा। भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, ये तो है निराकार बाप। यह बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं। वह सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते आते हैं। अभी यह है भगवान वाच, मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, वह तो निराकार है। यहां आकर तुम बच्चों को पढ़ाते। पढ़ाई न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में पढ़नी होती है, पढ़ाई तो होती ही यहाँ है। नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ की पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है, हम सूक्ष्म वतन जाएंगे ना वहीं पढ़ेंगे। बाबा के साथ आधा कल रहेंगे ना वहां पढ़ेंगे। अभी टाइम नहीं है यहाँ पढ़ने का, सीता परम नाम में पढ़ेंगे। बाबा क्या कहते, ना परम नाम में ना सूक्ष्म वतन में पढ़ना तो तुम्हें यहाँ। बिगड़े तो हम यहाँ है ना, अज्ञानी तो हम यहाँ बने ना, तो ज्ञानी भी हमें यही बनना है। हो सकता रहे न रहे, ज्ञान न जब हो ना हो, ज्ञान भले ही हजम ना हो, कहीं हमें यहाँ की चीज ये पद अच्छी नहीं लगती। दुनिया में ही रंगा ज्ञान बढ़ना चाहिए, यहाँ ये ज्ञान ठीक नहीं। एक माता पिता जब शिक्षा देते हैं तो सारी शिक्षा बच्चे को अच्छी नहीं लगती, नहीं कहते ये आपके जमाने की बात है। मैंने मानिक को ये हमारे जमाने मानिक को भी मेरे चेरी धोखे दिए। इस जमाने में इसके लिए एक तो वो डालेगी ओट का कुछ नहीं है। और फिर एक वो डालते प्रेटसेल। वो कैसा ज्ञान आज के जमाने में चल रहा है, इंस्टेंट Everything bagel things I'm trying to make one. भगवान और से फिर जो बेगल जैसा मिला है, किसी तुम पतित हो इट कैसा तो है। तुम पावन बनेंगे, अपने को आत्मा से लौट कर आत्मा कैसे सुनियो, ध्यान लगता है तो कल Instant मैंगो कटा हुआ ठीक रहेगा 2-3 घंटे ही। Function already. Just thinking. तो सैंडविच है बाबा इसलिए होना चाहिए, कहते उसमें वो होना कि अब इसका भी हमें सही ज्ञान सभी कैसे चीज जैम अच्छा लगाना। पढ़ाई से समझदार बनते। तो वो पढ़े माँ बाप जो हमें शिक्षा दिया, हमें बचपन में वो पढ़ाया तो इतना ज्ञान अपने पास में, लेकिन जब हम बड़े हो गए वो माँ बाप की शिक्षा बड़े काम आ रही है ना, आ रही नहीं आ रही। तो ऐसे ही ये ज्ञान में कुछ ज्ञान इस समय के लिए मेरे ओम शांति। के अनुसार मेरे आप सब प्लीज बात मत करिए क्योंकि दीदी को फिर डिस्टरबेंस होती है। सॉरी अबाउट दैट। चाहते हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे जीवन के उस मोड़ पर तो हमें समझ में आ जाए कि वो बाबा ज्ञान दे रहे। पढ़ाई होती ही है इसमें मुझने की तो बात स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम पूछते हैं, उनको नहीं भी समझ में आएगा, बोले क्वेश्चन समझ नहीं है ये बोलेगा। हमको निश्चय नहीं होता, पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस देते। यह लक्ष्मी नारायण सत्ययुग आदि में विश्व के मालिक कैसे, लक्ष्मी नारायण कैसे बने विश्व के मालिक, जरूर बाप द्वारा बने ना। बाप तो सच बताएंगे, भगवान कोई हम थोड़ी बता सकता है। कहते ये पार्टी नहीं, ये पार्टी भगवान झूठ थोड़ी बोलेगा। कभी कभी पहेली भी बुझा देते बाप,
मान लेते हैं वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारा निश्चय वो झूठ भी नहीं भलाई है। अब हम अपना दिमाग चलाते हैं, लेकिन भगवान क्या है ना, बुद्धि का सरेंडर होना। हम दिमाग से सरेंडर, हम बेवकूफ है क्या जो दिमाग होना चाहिए। भगवान जी दिया दिमाग चलाने के लिए, दिया है चलाने को, दिया है चलाने के लिए, लेकिन उसको कैसे चलाना, हाउ टू अप्लाई। अगर भगवान ने झूठ नहीं बोला, हाउ टू अप्लाई इस झूठ। जैसे कि मम्मा के साथ बात देखिए, भाई भगवान कहता है कि मैं अच्छी चीज नहीं खानी, और वही उठा के मुंह में डाल एक, ये तो बुद्धि तो चलती है ना। अरे ज्ञान कहता है कि नहीं खाना है, मुझे खुद खिला रहे। अरे समझ में उसके पीछे का लॉजिक, केवल वो खुद ऐसा कर रहा है तो उसमें क्या है। बच्चे के रिश्ते को चेक, तो देखने वाले बोलेंगे अंधश्रद्धा है, नहीं अंधश्रद्धा है, इतना भी विश्वास ठीक है। कैसे विश्वास, तो विश्वास भी किस आधार पर होता है, तो उसके देखिए ना, जहां संबंध है, जहां स्नेह है, वहां पर आंख बंद करके विश्वास है। जब जुड़ाव ही नहीं है तो कहते हाँ भगवान ही है, तो सच ही बोलेगा ना, भगवान ही है तो छोड़ देते वो जो बोल रहा है। लेकिन लापरवाही, लेकिन अगर स्नेह और संबंध है तो आंख बंद करके विश्वास करें। अगर उस रिश्ते का टेस्ट लग चुका है, ये हमारे निश्चय की तरफ। भगवान के नाम थोड़ी बता सकते, बड़ा भारी काम है। इस समय तो है प्रजा का, प्रजा का राज्य, राजा रानी है नहीं, सत्युग में थे, अभी कलयुग अंत में है नहीं। इसको कहा जाता है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव, रूहानी पंडितों तो होना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते, वह है तो महात्माओं का रूहानी घर, दोनों जन्म लेकर पाठ बजाती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानती। ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। लाखों वर्ष के बीते, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब नहीं है। आधा आधा भी बोल न सके, पूरा आधा सुखधाम है, पूरा आधा दुखधाम। यह है पतित दुनिया विशेष, और वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंचे थे ऊंचे, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिवार्ड देते। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते। पावन तो है ही गुप्त। आप देख लीजिए, आज लोग किसको फॉलो करते, किसको सम्मान देते, हमारे देशों की वैल्यू नहीं। वो कितना भी सच बोलेगी, बोले इसको तो छोड़ दे ये भी, लेकिन जो वो पतित कार्य कर रहा है ना, उसको वो फॉलो करके अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। अरे वाह, मेरी लाइफ। तो बाबा को भी ये पता है, कब का पता था ये। पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते। पावन तो है ही गुप्त, ये दुनिया में हिंदुआ नहीं पिटना, हम सत्य गुप्त है। देश मिट्टी के अंदर जब वो वृक्ष बन जाता है, अपने आप वृक्ष, जब फल देने लगता है तो अपने आप प्रत्यक्ष। बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता, बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है।
वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, या फिर है ऊंचे दिन ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहां हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं, वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बनाकर वापस चली जाती। बाबा समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। एक न मिले दूसरे से, आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक न मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते जिसमें एक जैसी दो शक्ल बना, जिसमें मूझ जाते हैं, पता नहीं कोई ऐसे नाटक में हमारा पति यह है या यह तो बेहद का खेल है। उसमें एक न मिले जरूरत है। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं। आयु भर एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो न सके। हर जन्म में फीचर्स बदले जाते। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, उनको जानना चाहिए ना। सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही वजन। किसी के पार्ट को जो मिला हुआ है, हम बोले तुम ऐसा नहीं ऐसा बजाओ, नहीं हो सकता। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। हम अपने आप को चेंज जरूर कर सकते हैं, पर कोई रिप्लेस नहीं हो सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं, सबके फीचर्स अलग अलग। कितने वैरायटी फीचर्स है। यह नॉलेज सारी बुद्धि में से समझने की है। कोई किताब आती है नहीं, गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या। दुनिया के लोग कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वो लेके आते हैं। भगवान का ज्ञान ऐसा है जो उसको कोई दुख उठाने की कोई निराधार है, उसको कोई आधार मिलने की जरूरत नहीं। वह तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़ी मिला है। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, तो यह सब ड्रामा नहीं बनते। एक सेकेंड न मिले दूसरे से। तुम बच्चों को तो सब समझा दिया, चक्र पूरा हो फिर नए से शुरू होगा। अभी तुम पढ़ रहे, बाप को भी तुम जानते, रचना को भी जानते, मूल वचन से यहाँ आए आते हो पाठ बदल। स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी कोशिश करते हैं। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी, जब उनका पाठ शुरू होगा। तो इतनी ये सब बातें शास्त्रों में थोड़े ही है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डालते। यह काली आत्मा, वो गोरी आत्मा। काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गोरी बनी। नॉलेज से कितना कुछ पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते, भगवान राजयोग सिखाते अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम योग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबर बार पढ़ पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो। बाबा पूछो तुम यहाँ कितने बार आए हो, क्या बोलेंगे। 84 बार। भगवान देवता भगवान देखो अभी करने का भी संदेह तुम यहाँ कब आते हो। देखो कहने की ना कहीं अक्सर हमें समझ किसी को समझ में आ रहा था जब आप आते तब
एक किसी को समझ आ रहा है, एक कल तुम कह रहा है कि 84 बार एक बार मिलन बार उसको कल कल पार्ट बता दिया उसको, तो हमारा दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है। बावली के तैयार ये ना बार कोई पूछे या नाटक कब शुरू हुआ पता नहीं। ये बंद कर दो। तुम कहेंगे अनादि चल रहा है, गिनती की बात हो नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं, सतयुग में अनेक भाषाएं आती होती हैं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वो लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते। कैसे शांति स्थापन करेंगे? देखिए विवेकानंद जी को समझ में आया तो वो विश्व भ्रमण पर चल पड़े कि पूरे विश्व में शांति का पाठ पढ़ा। हम शांति स्थापन करने के लिए क्या करें? तो कितना देर लग जाएगा आपको शांति? नहीं, कब तक भी शांति प्राप्त करने? अभी तो आपको पूरा विश्व का काम करना है। जैसे हमारी स्टेट में से वाइब्रेशन तो दुनिया को बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद को हम आधार में है ना, जैसी हमारी स्थिति वैसी वाइब्रेशन तो नहीं। जो कर्म हम करेंगे हमें कोई नहीं करना। देखिए ऐसा तो हमारा ये संपूर्ण दुनिया पे पड़े, अच्छे का भी असर पड़ रहा है, बुरे का भी असर पड़ रहा है। तो पे ध्यान देना है। तो बाबा कहते शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय दी। उनको तुम क्या प्राइज देते हो? तुम और ही तुमको प्राइज देते नहीं। ये समझने की बात है। कल की बात है जबकि लोगों का राज्य था, अभी तो रहने की जगह नहीं, वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती, लकड़ी आदि की दरकार नहीं, वहां तो सोने चांदी के मकान होंगे। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते, साइंस में अपने फाइनल स्टेज में। यहाँ तो साइंस से सुख भी है दुख भी है, इससे सारी दुनिया खलास हो जाए। इसको कहा जाता है फॉल ऑफ पॉम्पिया। माया का फॉल को बोला मैंने फॉल ऑफ पॉम्पिया। माया का कितना कौम है, साहूकारों के लिए तो जैसे सब है, इसके बाद तुम्हारी बात भी नहीं सुनते, आगे तुम्हें नहीं जानते थे। यहाँ तो बाप आकर डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं, मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम याद में इतने पक्के होते जाएंगे, फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं। अभी अवस्था क्या है चेक कर।
आकर्षण मेमोरी में क्या क्या है, पहले क्या चलता था, पहले तो नाम शान का चलता था, ये कर ले तो ये लगेगा, ये कर ले तो ये लगेगा। अब आत्मा जैसे जैसे भरपूर होती जा रही है, कारण के चिन्हों का प्रभाव तो याद की यात्रा को बढ़ा, याद की यात्रा से दुनिया भूलती चली। क्यों भूलती जाएगी, क्या भूलता जाएगा, व्यर्थ भूलता जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, आज आप देखेंगे अगर तो जो अपने आप को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं दुनिया में हिसाब से, वो ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा लोग व्यवहारिकता में ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा व्यवहारिकता के कारण पार्टीज ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत होता है, बहुत ज्यादा जगह को घूमने जाते हैं, लेकिन हर जगह तो एनर्जी ड्रेन हो रहा है, और उस एनर्जी ड्रेन होने के कारण फोकस कम होता है। आप देखेंगे एक सक्सेसफुल व्यक्ति, मतलब जिसका अपने कर्मेंद्रियों पर, मन पर और अपने कर्म, चाहे वो लौकिक के कार्य क्यों नहीं, फोकस, वो कौन होता है जो बहुत फोकस फोकस होता है। उसके बहुत सारे मित्र नहीं, उसके बहुत सारे इन्वेस्ट टाइम नहीं होते। हम अपने रूटीन को खुद बांध, उसमें एनर्जी बहुत जाती है। वो फोकस है तो मन को जीत सकता है, लौकिक के हिसाब से भी देखा जीत सकता है। मतलब हमारी एनर्जी सही जगह यूज हो रही है, ये देखने की जरूरत है। वेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कितना इन्वेस्ट किया, वो वेस्ट ही जा रहा है। हमारे जीवन में भी चलो हमारे पास बहुत फोकस्ड है, बहुत सारी पार्टीज नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे फोन कॉल्स नहीं है, लेकिन वेस्ट चल रहा है क्या, उसका यूटिलाइजेशन का, ये समझने की जरूरत है, तब सक्सेस मिलेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ घर और राजधानी को याद है, ऐसी अवस्था बनती जाएगी, सिर्फ घर और उसको जो प्रैक्टिकल कर्म है वो वही करे, फिर यह नौकरी याद नहीं आएगी, मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते, अभी तो वैसे ही हो रहा है। दुख की बात नहीं, हॉस्पिटल आगे तो कुछ भी नहीं होंगे, बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने, बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो सब नहीं आएंगे, स्वर्ग में तो सब नहीं आएंगे। ऐसा कहना वाला क्या, हम अपने अभिमान में नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या, बात को जानने के बाद भी हम क्या, स्वर्ग जैसी बुद्धि बन रही है, तभी तो स्वर्ग में आएंगे ना। सब जान लेना है, स्वर्ग में आना नहीं, स्वर्ग जैसी बुद्धि बना, जैसे आपको एक वाइब्रेशन टेस्ट, उसी पे आप टेस्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार रूहानी, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाप।
धारणा रूहानी पड्डाबन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। नेक्स्ट 84 जन्मों का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वालों को अगली ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। क्या था ना, जिसको 84 जन्म में आना उसको क्या करना है? ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर बनना क्या होता है? सभी काम करने चाहिए, जैसे जैसे कि सिचुएशन धारणा, वो ये नहीं कह सकता कि हम नारायण वाला रोल नहीं प्ले कर सकते, हम लक्ष्मी वाला नहीं प्ले करते। हमें तो लक्ष्मी वाला पसंद है, हमें नारायण वाला नहीं पसंद है ना। उसके लिए पसंद है नापसंद है कुछ चीज नहीं, अलग। जैसे वो बोले मुझे तो ज्ञान पसंद है, योग नहीं, सेवा पसंद है, धारणा नहीं, नियम नहीं पसंद है, फ्रीडम पसंद है, तो कंडीशंस हो गए ना वहां पर। फिर अगर वो बोलता है कि 84 जन्म में पाठ बजाने वाली आत्मा हूँ, तो मैं ना यही पसंद हूँ क्योंकि ये मेरी विशेषता है। ये मेरी विशेषता नहीं है क्योंकि उसने अफोर्ड नहीं किया, अफोर्ड नहीं किया इसलिए। तो इसलिए अगर ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा के जीवन को हम सामने है, क्योंकि मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाली आलम्बर पाठ बजाने वाली आत्मा थी, तो उनको और दादियों को साथ लेकर है। तो बाबा ने क्या कराया, वो लोग राजमहलों के रहने वाले थे, बाबा ने एक चप्पल बनवाया पुट्टू दादी से, उन्होंने बाबा के लिए बनाया। बाबा ने कहा बाबा चप्पल तक पहनेगा जब सबके लिए चप्पल, तो सबके लिए चप्पल बनाया। सोच के देखिए चप्पल बनाने वाली बात क्या है। गाड़ी रिपेयर करना सिखाया, गाड़ी चलाना सिखाया, रिपेयर भी कर, जैसे बाइक रिपेयर करते हैं ना ऐसे करते हैं ऐसे। और क्या,
बड़े बड़े भगोने मारने हैं, ऐसा नहीं कि मैं बच्चा हूँ उसको कर लूं, भगोने में घुस के मार दूं। तो क्या होगा ये? उनको मस्ती थी, हमेशा बुद्धि में एक मस्ती थी कि मैं ऑलराउंडर पार्ट में जाके दिया, मैं कितनी भाग्यशाली, भगवान के घर की सेवा करूं। ये पहले पर भी बाबा ने सिक्योरिटी की सर्विस कर भी लगा दी। बाबा ने चाहे कैसा भी वो पढ़े ना पढ़े, तो बाबा ने गांधी जी के पास, नेहरू जी के पास भेज दिया, चल ज्ञान सुनाता। क्या ऑलराउंडर, उन्हें नशा बस रहता था एक ही, तो ये है ऑलराउंडर पार्ट। मैं इस आज पर तो वो क्या है ना, मैं इस प्रोफेशन से तो ये से अब उस सेवा को पकड़ लिया तो और कहीं बुद्धि जाती ही नहीं है कि मैं ये भी कर दूं। कैसे? अगर मान लेते कोई बहुत बाहरी चीज है तो उसको नहीं उठा पाते, नहीं उठा पाते, मैं मानती हूँ, लेकिन हम हाथ जरूर लगाए, बोले 2 लोग मिल जाएंगे तो मैं नहीं करूँ, बुद्धि में ना शब्द ना आए, 3 लोग मिल जाएंगे हम काम करते, उठा के। इससे क्या है, नरेंद्र की सुकोमलता जो हम मत में रखा है ना, तो देखो क्या बुद्धि में रखा हुआ है, मैं बूढ़े, मैं बच्ची, मैं सुकोमल, मेरा ये दर्द है ना। इस वजह से क्या होता है कि लिमिटेशन में आता है, लेकिन अनलिमिटेड माना बेहद बुद्धि, माना हमारी बुद्धि में सिर्फ बाबा भाग की पढ़ाई जब रहेगा तो ये हद की बातों से बच जाए। ये बात बाबा में बताना चाहते हैं। तो बहुत सुंदर बात आज बाबा ने 84 के जन्म का ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले ऑलराउंडर बनना है, आज का वरदान। एक पर्सपेक्टिव से कभी वो स्टार्ट हुआ, वो जो स्टार्ट हुआ होगा उसके बारे में अगर हम ध्यान भी नहीं तो ऐसे पाठ भरने में कोई फायदा नहीं है। जानते और नहीं करेंगे ऐसा हम भी कर सकते, तो वो बताने के लिए नहीं बताया जाए, नींद नहीं जिसे कहा करते हैं, वो बताने का भी मूड नहीं, कोई फायदा नहीं। बिल्कुल फायदा नहीं। हमारी बच्चों की बुद्धि होती है, ऐसे बच्चे में क्या करते थे, कभी तो शुरू हुआ, बचपन से ये काम बोलते चले आए, कहीं से कोई कलश तो हुआ होगा, हम बचपन में यही काम करते थे। वो कौन होगा उसका पता लगाते, क्या करेंगे पता लगाकर, पता लगा क्या करेंगे, मेरे हाथ में एक क्यूरियोसिटी, सिर्फ जान लेने की क्यूरियोसिटी है कि हम जान लें, कि हमने जान लिया इस बात को कि वो व्यक्ति था। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए बाबा ने ड्रामा का ढाल ऐसे रख के बोला एनफ, जिसका कोई क्वेश्चन है ना वहां ढाल लगो, जानो और आगे बढ़ो, इसी में आपकी भलाई। बाबा चाहिए तो बता नहीं दे, कब से शुरू हुआ, कितने करोड़ बार 5000 वर्ष आए, अनादि बात है, लेकिन फायदा है नहीं। अगर भगवान ने सिर्फ एक बात कही, वर्तमान में जी, आज मुझे, तो वर्तमान क्या होता है, वर्तमान होता है, अगर संगम युग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो संगम युग पर बाबा आए और जो ज्ञान दे रहे हैं वो वर्तमान है। अगर हम आज के दिन को देख रहे हैं तो ये 24 घंटे का दिन वर्तमान है। अगर हम इस मोमेंट को देख रहे हैं तो मैं आत्मा फोकस्ड हूँ, ये वर्तमान। जैसे तो अगर मैं आत्मा, इस समय मेरी थॉट कैसी है, उसी आधार से मेरा नेक्स्ट थॉट भी तो होगा।
और नेक्स्ट बिहेवियर भी होगा। तो मैं वर्तमान में क्या, आपको ये नेगेटिव पे याद कर, सत्य को याद करना, मुझे फ्यूचर पे याद कर, तो उस टाइम में मेरी मुक्ति से वर्तमान नहीं वर्तमान का प्रेजेंट की कॉन्शियस से याद करना ना, और बाकी का इसको बताते हैं क्या है। ये किस बेस पर है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, बिना किसी प्रारब्ध के कुछ करना नहीं चाहिए, तो उसको कोई ना कोई लोड चाहिए। तो बाबा ने बड़ा ही सुंदर और पॉजिटिव विजन हमारे सामने रखा हुआ है कि सत्यों को याद, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, सत्यों को याद करो। तो सत्यों की याद करना पता है क्या है? इस ज्ञान को 3 एंगल से देखते हैं। एक है जो भक्ति मार्ग से निकल के आए हैं, तो उनके लिए ये बात नहीं सकते, वाह अरे इतना सुख, इतना धन, इतने वस्तु, इतना अच्छा संबंध, खुश हो गए, अच्छा चलो वहां चलिए। लेकिन वैसे आप लोग है ना, साइंस और इंजीनियरिंग में, वो सत्य क्या है? हमारे लिए सत्य है, हम बुद्धिजीवी अगर हम पढ़े लिखने वाली बात करते हैं, तो ज्यादा भक्ति भी नहीं की है, हमने शास्त्र भी नहीं पढ़ी, तो हमारे लिए सत्यों के वैल्यूज, हमारे लिए सत्यों है पॉजिटिविटी, हमारे लिए सत्यों है 7 वर्चूज। तो 7 वर्चूज मतलब एक तो बाप को याद करो, और फिर क्या याद करो, मुझे आत्मा में अभी कौन से थॉट है, प्रेम के, पवित्रता के, खुशी के, आनंद के, शक्ति के, तो वो थॉट ही हमें सत्योगी बना रहा है, क्योंकि उसी से वाइब्रेशन बन रहा है, उससे हम सत्य बन रहे। तो हम सभी अलग अलग बुद्धि से रहे हुए हैं, अब इस एक ही शब्द का हम क्या भी नहीं निकाल रहे हैं, और डिपेंड करता है आप इस मूवी को किस प्रकार से लेते हैं, तो हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में वाइब्रेशन की बात, सत्य बनेगा हमारे वाइब्रेशन से। तो जब मैं आत्मा अपने सातों गुण, तब कहा कि 7 गुण बना सतो गुणी, जो सतो गुणी है वो सतो प्रधान, सतो प्रधान कम होते हैं सत्य। क्लियर क्लियर हो गया ये बात? शुरुआत मैंने थॉट से हुई थी, तो यहाँ से हमें समझना, अभाव को कहते हैं, अभाव इतना है जो कि अभाव की वाइब्रेशन इतनी है कि हर जगह फिर अभाव ही असंतुष्टता है। है नहीं। जैसे कहीं कहीं बार हम जब ध्यान से आए, भाई तो 850 करोड़ बाबा ने 33 करोड़ को विशेष रखा, उसके लिए पाषण नहीं है, पाषण नहीं हुआ, कभी किसी कर नहीं सकता। लेकिन जब हम पहली बार आए होंगे जरा क्यों भगवान ने तो एक साथ भेजा सबको, यहाँ आकर कुछ मिट्टी के मिल गए, कुछ गलत उससे हो गए, तो पहली बार से ही आपका पार्ट बन गया। बिल्कुल यही बात है, चीज सोचे भगवान पाषण नहीं कर सकते, तो सामने पहली बार अपना खेत है ना, उसके बाद उसको भी हम इस तरीके से समझते हैं, मान लेते। आप ह्यूमन साइकोलॉजी देखिए क्या कहती है। एक बार हमारा नजरिया किसी के लिए, उसके लिए इंप्रेशन बन गया माइंड में, अगर हम देह अभिमान में हैं, वो कितना भी अच्छा कर जाए, हम क्या बोलेंगे, मान लेते हैं हमने देखा उसको चोरी करते, हम क्या बोलेंगे, सामान रख लो, ठीक से रख लो, आ गया है पर्स छुपा के रख लो, मोबाइल जेब में रख, चीजों को लॉक कर, दरवाजे बंद कर लो, साइकोलॉजी बंद हो गई। एक बार देखा था, वैसे ही ड्रामा का पार्ट भी एक बार इंप्रेशन में आया, और वो इंप्रेशन में भी होता था, बाबा भी कैसे वो रिपीट होता चला जाता है। हमने जो पहली बार रिपीट किया वो चलता है। बाबा जिज्ञासा ना शांत कर, बाबा ने बाबा तो जब ब्रह्मांड से ऊपर गए, तो उन्होंने बोला कि वहां पर कुछ रखा ही नहीं, मेरा मेन काम है कि मैं से पावन बनाने का मैं जाति करता,
दीदी सतुगुणी बन गए तो सतुगुणी तो ये से पहले बन जाइए। नहीं हमें दुनिया की भाषा है, हमारे लिए सत्य नहीं है, हम बोलते हैं ना, हमारे लिए वो तो सोचने के लिए बोलने के लिए आप भी बोल सकते हैं, लेकिन बात क्या है, सत्य सतोगुणी बन जाइए, फिर देखिए आपके वाइब्रेशन से दुनिया में बदल जाए तो बात है, यानी हमारे वजह से ही बनी, बात तो दरअसल की हमारी वजह से दुनिया, हम सतोगुणी बन जाए, देखो दुनिया में बदल जाएगी। दीदी तो ऐसे ही है कि बिगड़ता बिगड़ता ये कहने सुनने के बाद सारी चीजें हमारे लिए स्वप्न है, हमारे लिए बाबा है, ये सब अपने मन को दिलासा दे, लेकिन हम बन जाए ना, बन जाए। सबसे बड़ा बिजनेस कि हम सक्सेस में जाए, तभी हमें एक्सप्रेसिव करेगा कि हम सक्सेस पे कैसे आए। तो ये लक्ष्य जो है हम बाबा ने इसलिए लक्ष्य दिया कि बिना लक्ष्य हम जी भी नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए अब ना बाबा की साइकोलॉजी को समझने के लिए हम सीधा सीधा बात में जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे। अगर आप साइकोलॉजी को समझेंगे, बाबा ने, पता है बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, भगवान कहता है लालच नहीं करनी चाहिए, खुद ही लालच देकर तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, पद मिलेगा, ऐसा कहता है। तो मैं उस बात पर सोचती हूँ कि बात तो दरअसल ये व्यक्ति सही ही कह रहा है, लेकिन फिर ह्यूमन साइकोलॉजी निराधार हो जाएगा ना, कि वो बिना आधार के जी ही नहीं सकता है, इसलिए उसको लक्ष्य दिया गया, एक बहुत ही सुंदर लालच दी गई कि तुम सत्युग में जाओगे, किसी बहाने तुम अच्छे बन जाओ। अगर मान लेते हम पढ़ाई कर रहे, हमारे लिए कोई मार्क्स नहीं होता 100% का, तो शायद हम भी खेल रहे होते, पढ़ाई नहीं होती। 33% आपका पासिंग मार्क्स है, 60% आपका फर्स्ट डिवीजन है, 50% आपका सेकंड डिवीजन है, 99% लाओगे तो पास भी हो जाओगे, स्कॉलरशिप लोगे, ये वो। क्यों लक्ष्य लिया गया? क्योंकि लक्ष्य से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो निराधार किस मैटर पे आप बताएं? निराधार बनना है, आत्मा की जर्नी उस बेस पर आगे जाए कि मेरा पद अच्छा हो, मेरे अंदर वैल्यूज अच्छे हो, लेकिन हम कोई हद का आधार नहीं है। हद का आधार बना मनुष्य, ये शरीर, कोई वस्तु, प्रकृति, ये ये हद के आधार है। और एक समय जब ज्ञान आ जाता है ना, तो शिव बाबा भी हमें निराधार अपनी तरफ से बनाते हैं। तो जैसे राजा हरिश्चंद्र के पास पेपर आया, तो उसमें कहते हैं भगवान तो कहा तुम्हारे लिए मैंने घर को छोड़ दिया, तुम्हारे लिए इतनी लड़ाइयां की, तुम्हारे लिए मैंने जॉब छोड़ दिया, तुम्हारी सेवा में दिन रात लगा लगा, तुम आज कहाँ हो, मेरे लिए खड़े ही नहीं। वो चेक करता है कि तुम अपने ज्ञान और अपने निश्चय के आधार से कितना बढ़ सकते हो। वही साक्षी होकर खड़ा होता है। जीवन में एक मोड़ आता है के जीवन में, अगर हम बहुत अच्छी रीति से चल रहे हैं ना, अच्छी रीति से चल रहे हैं 100% जीवन पर, तो हर एक के जीवन में एक मोड़ आता है, वो पक्का बनाने के लिए, पक्का बनाने के लिए कि आप कहा वरदान अविनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा में
अविनाशी उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है। बाबा कहते हैं उत्साही ब्राह्मणों की उड़ती कला की पंख है, इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है, निहस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ी से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है, वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ प्राप्त। स्लोगन, शांति की वास दीप जगा करो। तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। शांति की वास धूप जलाकर रखो, जगाकर रखो तो अशांति की बांस समाप्त हो जाएगी। मदर केशरी का पॉइंट, अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो तो अपने आप में फेथ है। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाओ। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो तो खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। जब बाप सर्वशक्तिमान है तो उनका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचेगी पहुंचे, चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथ ही मजबूत है, इसलिए पार हो ही जाए। इस स्मृति से विजयी बनो और दूसरों भी बनाओ। कितनी अच्छी बात है। मैं कमजोर हो सकती हूँ लेकिन मेरा हाथ पकड़ने वाला कमजोर नहीं, सर्वशक्तिमान है। ये स्मृति रहे तो पार। मुरली का जो भी चिंतन मनन का पॉइंट्स आया है आप सभी जरूर होमवर्क करके इसको पार। तो जो उसका होमवर्क करके भेजिएगा खत में और अच्छे से चिंतन करिए ताकि वो बहुत सुंदर आपके बारे में। ज्यादातर ब्राह्मण क्या होते हैं, पश्चाताप में आ जाते हैं, अरे मेरे से ऐसे कैसे, और जब थॉट चला लिया उस थॉट के लिए गिल्टी होती है। लेकिन वो पश्चाताप हमें परिवर्तन तक ले जा रहा है, रियलाइजेशन तक लाने की और मैं नीचे गिराता है। सिर्फ पश्चाताप करना ही सीख लिया, शक्ति बना एक चिंतन मनन का पॉइंट है। बहुत पहले ना एक ब्राह्मण थे, ये लोग मुरली सुनने पूरे फैमिली आते थे, यहाँ नहीं दिल्ली में। तो ऐसे चिंतन हुआ तो बहुत अच्छे थे वो, भी शास्त्र भी पढ़े। तो अस्त्र और शस्त्र की जब बात आई ना तो उन्होंने ये बताया कि जो बाहर छोड़ दिया जाता है जैसे सुदर्शन, तो उन्होंने कहा कि शस्त्र मना जो दूसरों को वार कर रहा है, काट रहा है, अस्त्र मना बचाना, स्वयं को बचाना। जैसे ढाल हो गया है ना, तो कोई चीज की जो ढाल हो गया वो अस्त्र हो गया, तलवार हो गया वो शस्त्र। ऐसे करके उन्होंने उनको एक अपना चिंतन मनन, तो मेरे को भी अपनी क्लैरिटी की नहीं हुई लेकिन मैंने काफी सोचा इस मैटर पर। अस्त्र क्या, शस्त्र क्या? तो अगर हम तो चलो स्थूल रीति से बताया तो अस्त्र क्या है एक्चुअल में? अस्त्र है हमारी वाइब्रेशन जो हमारी सुरक्षा कवच कर रहा है, और शस्त्र है हमारी ज्ञान जो मुख से
चाहे बुद्धि से यूज करने से क्या हो रहा है, माया को धर्मशाही होकर हमने अपने लिए जो अस्त्र शस्त्र का अलंकार धारण किया है, तो उसको हम ज्ञान से कट कर देते हैं। कभी सुदर्शन चक्र चलाकर उस माया की चक्री को हम खत्म कर दे रहे, छत्र छाया बन गया है। तो बाबा छत्र छाया बन गया ना, वाइब्रेशन, इसको हम अस्त्र और शस्त्र और भी चिंतन करिए और अच्छे पॉइंट आए, हमारी वाइब्रेशन जो हमारे अंदर की अवस्था है, शस्त्र ज्ञान यूज कर रहे, यूज कर रहे। संदीप जी कोई बताएंगे? योग मतलब बस योग मतलब अस्त्र, ज्ञान धारण शस्त्र। जन्माष्टमी कब की है, किस दिन की? 26 के लिए, 26 साल